हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अवकल समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर बच्चों हमें अवकल समीकरण दिए गए हैं। एक्स स्क्वायर गुनी कोष्टक में 1 माइनस वाई गुनी डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर गुनी 1 प्लस एक्स बराबर 0। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात, तो बच्चों यहाँ पर हम चर का पृथक्करण विधि से इसे सरल करेंगे। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो, यदि 1 बटे एक्स को हम एक्स के सापेक्ष समाकलन करें तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस सी। यहाँ पर सी एक समाकलन अचर है। साथ ही बच्चों यहाँ पर यदि हम एक्स की घात एन को एक्स के सापेक्ष समाकलन करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स की घात एन प्लस 1 बटे में एन प्लस 1, और यहाँ पर सी क्या है, समाकलन अचर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में बच्चों हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस वाई गुनी डी वाई बटे डी एक्स प्लस का यहाँ पर वाई स्क्वायर गुना 1 प्लस एक्स बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों देखो एक्स स्क्वायर गुना 1 माइनस वाई गुनी डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो बच्चों इस पद को हम बराबर के दाईं ओर ले जाए तो माइनस का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर गुनी 1 प्लस एक्स। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम चरों का पृथक्करण करते हैं, अर्थात एक्स वाले पद को एक साथ और वाई वाले पद को एक साथ लिखें। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस वाई बटे में यहाँ पर वाई स्क्वायर गुनी डी वाई बराबर यहाँ से क्या होगा, तो माइनस बच्चों देखो 1 प्लस एक्स बटे में एक्स स्क्वायर गुनी डी एक्स। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो बच्चों देखो इसे हम सरल कर लेते हैं। तो 1 बटे वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर y बटे वाई स्क्वायर डी वाई बराबर यहाँ पर माइनस बार आ गया। तो यहाँ से बच्चों देखो 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर एक्स बटे एक्स स्क्वायर गुनी डी एक्स। अब यहाँ से बच्चों देखो 1 बटे वाई स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं बच्चों देखो y की घात -2 माइनस यहाँ पर y से y कट जाएगा, तो 1 बटे y गुना डी वाई बराबर यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, तो 1 बटे एक्स स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं x की घात -2, और यहाँ पर प्लस का 1 से x कट जाएगा, तो 1 बटे एक्स और यहाँ पर डी एक्स। अब दोनों और हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा देखो समाकलन यहाँ पर y की घात -2 फिर यहाँ पर -1 बटे वाई गुनी डी वाई बराबर यहाँ पर समाकलन बच्चों देखो माइनस बाहर कर दिया, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया x की घात -2 प्लस 1 बटे एक्स गुनी डी एक्स। अब बच्चों यहाँ पर हम इसे अलग अलग करके समाकलन करें तो यहाँ से y की घात -2 को हम y के सापेक्ष में समाकलन करेंगे, फिर माइनस यहाँ पर 1 बटे y को हम y के सापेक्ष समाकलन करते हैं, फिर बराबर यहाँ से बच्चों देखो माइनस बाहर है। अब यहाँ पर देखो x की घात -2 को हम x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस का 1 बटे x को हम x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पर मुख्य अवधारणा की सहायता से इसका समाकलन करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा y की घात -2 प्लस का 1 बटे में -2 प्लस 1, और यहाँ पर -1 बटे y का समाकलन हो जाएगा लॉग मॉड y बराबर यहाँ पर माइनस। अब बच्चों देखो x की घात -2 का हम समाकलन करते हैं तो x की घात -2 प्लस 1 बटे में -2 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बटे x का समाकलन हमें प्राप्त हो जाएगा लॉग मॉड x, और यहाँ से बच्चों देखो प्लस का सी समाकलन अचर। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो देखो -2 प्लस 1 हमें माइनस प्राप्त होगा, तो माइनस को लिख लिया यहाँ पर। अब बच्चों देखो यहाँ पर y की घात -2 प्लस 1 है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया y की घात -1 यहाँ पर माइनस लॉग मॉड y बराबर यहाँ पर माइनस का, तो कोष्टक में क्या हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर x की घात -1 यहाँ पर प्लस लॉग मॉड x और यहाँ पर प्लस का c। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 1 बटे y माइनस में फिर माइनस लॉग मॉड y, फिर यहाँ से बच्चों देखो कोष्टक खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा x की घात -1 अर्थात 1 बटे x, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस लॉग
मॉड एक्स प्लस का सी। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y प्लस का यहाँ पर लॉग मॉड y माइनस लॉग मॉड x और यहाँ पर बराबर यहाँ पर माइनस सी। तो बच्चों इसे हम k के बराबर ले लेते हैं क्योंकि यह अचर पद है। अब यहाँ से हम क्या इसे लिख सकते हैं, तो देखो 1/x प्लस 1/y। अब बच्चों यहाँ पर हम गुणधर्म का प्रयोग करेंगे, यदि log m माइनस log n हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log m/n। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो प्लस का log यहाँ पर y/x और बराबर हमें प्राप्त हो गया c। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, दिए गए अवकल समीकरण का हल। आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।